देखिए, सरकार की असली छवि यही है। सरकार ने जिस तरह से आज एक बुजुर्ग आदमी को, इतने दिन से अनशन करने वाले व्यक्ति को जबरदस्ती पुलिस के जरिए उठवाया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि सरकार को संवाद करना चाहिए था लोकतंत्र में, लेकिन संवाद न करके सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। राहुल गांधी तो यही तस्वीर है जो देश की तकदीर को बदलने का भी काम करेगी। आज जंतर मंतर में हमारे देश का युवा समझ चुका है कि कौन लोग हैं जो आपको और हमें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। एक मजहब की लड़ाई और कितनों का लहू चाहिए तुझे अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। हालो मैदानी सोनम वांगचुक को लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी साहब और इकरा हसन जी, जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, वो जंतर मंतर पर पहुंचती हैं और एक बड़ा ऐलान कर देती हैं। क्या कहा है सांसद इकरा हसन जी ने सोनम वांगचुक को लेकर के, इमरान प्रतापगढ़ी जी ने क्या कहा है, आइए इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इमरान लव ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोनों को बारी बारी से देखने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, सरकार की असली छवि यही है। सरकार ने जिस तरह से आज एक बुजुर्ग आदमी को, इतने दिन से अनशन करने वाले व्यक्ति को जबरदस्ती पुलिस के जरिए उठवाया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि सरकार को संवाद करना चाहिए था लोकतंत्र में, लेकिन संवाद न करके सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। राहुल गांधी जी पूरे देश में छात्रों की गूंज नाम से संवाद कर रहे हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं। और जो छात्रों की पीड़ा है, 21 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन न तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जा रहा है, न प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री इन 21 बच्चों की मौत के जिम्मेदार व्यक्ति को क्यों थपथपा रहे हैं उसकी पीठ? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। और कितने बच्चों की मौत के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुका है। नीट में 22-23 लाख बच्चे प्रभावित रहे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और आज इस आंदोलन को जिस तरह कुचला गया है, हम उसकी निंदा करते हैं। सरकार को चाहिए था कि संवाद करे, बात करे, उनका अनशन तुड़वाए। कल हमारे पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने जा करके अपनी सद्भावना भी प्रकट की थी, लेकिन आज सुबह होते होते जिस तरह से पुलिस के जवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनको घसीट करके हॉस्पिटल ले गए, वो बहुत शर्मनाक है। जिस तरह छात्रों के साथ मारपीट हुई, वो भी शर्मनाक। सरकार को डर था, सेशन चालू हो रहा था, सेशन में ये मुद्दा उपस्थित हो सकता था इसमें, और आंदोलन भी था। नहीं, संसद किस लिए होती है? संसद का सत्र किस लिए होता है? ताकि जनता के मुद्दे उठ सकें। ऐसे में आप सिर्फ इसलिए कुचल दोगे, सिर्फ इसलिए किसी को सड़क पे घसीटोगे कि संसद का सत्र चलने जा रहा है, इसका मतलब सरकार बहुत डरपोक है, सरकार डरी हुई है, लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती। मोहन यादव का एक बयान आया, वो कह रहे कि एक से ज्यादा शादी करने वाले एमपी में नहीं रह सकते, अगर राम के एक तो रहीम के 4 क्यों हुए? मुझे लगता है कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा सोनम वांगचुक और जिस तरह से उस आंदोलन को कुचला गया है। मोहन यादव जी पहले ये बताएं कि उन पर जो घोटाले के आरोप लगे हैं, उस पर अब तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? अब तक जिस निष्ठा और ईमानदारी की वो बात कर रहे हैं और जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात कर रहे हैं, उनका कोई अनुयायी इस तरह से भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है? सोनम जी की तबीयत खराब थी, एक दलील दी जा रही है, इनकी इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है। नहीं, हॉस्पिटल पहुंचाने का तरीका ये है कि आप किसी को घसीट ले जाएंगे, आप आएंगे और किसी को अपहरण करने वाली स्थिति पैदा कर देंगे। मुझे लगता है ये वो संवाद के जरिए भी तो हो सकता था। आप देश के बुद्धिजीवियों से, देश के वैज्ञानिकों से, देश के छात्रों से संवाद क्यों नहीं करना चाहते? प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करना चाहते? शिक्षा मंत्री बात क्यों नहीं करना चाहते? तो आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब के पूरे वीडियो को देख चुके हैं। अब आपको लेकर चलेंगे हम सांसद इकरा हसन जी को लेकर के, जो कि सोनम वांगचुक को लेकर के जो हंगर स्ट्राइक थी, वो हड़ताल थी, वहां पर जंतर मंतर पर पहुंचती है और एक बहुत बेबाक अंदाज के साथ एक बड़ा ऐलान कर देती है। क्या ऐलान करती है सांसद इकरा हसन जी, उनको भी सुनिएगा। तो यही तस्वीर है जो देश की तकदीर को बदलने का भी काम करेगी। आज जंतर मंतर में हमारे देश का युवा समझ चुका है कि कौन लोग हैं जो आपको और हमें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। एक मजहब की लड़ाई बिना मतलब के जारी रखते हैं ताकि हम अहम मुद्दों से भटक सके, ताकि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, अपनी जरूरतों से भटक सके। इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी रही है। मेरे भी बहुत से कॉलेज के साथी पॉलिटिकल हो जाते थे कभी कभी। आज हमें सबको
आज हमें सबको उस बादल से बाहर निकलना है और ध्यान देना है कि कोई भी लड़ाई जब हमारे हक और अधिकार की हो तो हम सबको एक दूसरे के साथ आना है। अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं सिर्फ तब आवाज उठाऊंगी जब लड़ाई मेरी होगी, तो ये अहंकार में डूबे लोग इसी तरह आप पर हम पे राज करते रहेंगे। बिल्कुल कि आज के बाद हम इस सरकार को अकाउंटेबल होना, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाकर ही यहाँ से उठने का काम करेंगे। वाह और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे हरियाणा के, पंजाब के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी बहुत लोग हैं जो आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन में 13 महीने वो आंदोलन चला था और हमारे लोगों ने बैठकर उसे चलाया था और झुकी थी ये सरकार। आपको और हमें बस हिम्मत रखनी है, हमें अपना जज्बा बरकरार रखना है इन्हें झुकाने के लिए। और मुझे उम्मीद है पूरी कि आप और हम ऐसे अड़े रहे तो ये सरकार जरूर झुकेगी, आपके सामने ये सरकार जरूर झुकेगी। और मैं सरकार को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपसे पहले जो सच यहाँ गद्दा नशीं था, तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। लेकिन अब सिंहासन खाली करना पड़ेगा क्योंकि जनता जाग चुकी है। तो इस बात को, सोनम सर की कुर्बानी को आपको और हमें याद रखना है, उनका साथ देना है। और मैं वादा करती हूँ आपसे, हमारी पार्टी के 37 सांसद हैं और 37 के 37 सांसद आपके साथ 20 जुलाई को मार्च करने का संकल्प मुझे पूरी उम्मीद है कि विपक्ष के भी सभी लोग और भी बहुत लोग आएंगे, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाते जाना चाहती हूँ और आपके इस जज्बे को, आपकी इस स्पिरिट को सलाम करती हूँ कि आप यहाँ भूखे प्यासे इस गर्मी के हाल में बैठे हैं एक ऐसी सरकार से लड़ने के लिए जो अंग्रेजों से भी बदतर है। आज का दिन देखने के लिए हम आजाद हुए थे क्या? आज का दिन देखने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। ये लोग जब गांधी जी अनशन पर बैठे थे, इनसे ज्यादा इंसानियत में कहती हूँ अंग्रेजों में थी शायद। तो आप सांसद इकरासन जी के भी पूरे भाषण को देख चुके हैं। हालांकि इसका एक छोटा सा भी टुकड़ा बचा है, उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आज इसलिए नहीं दिखा रहे, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बारिश हो रही है, नेटवर्क थोड़ा दिक्कतें हैं और कुल मिला के बात यह है कि ये तानाशाही हुकूमत अपनी तानाशाही पर उतर आई है। मैंने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी, वो पोस्ट पता नहीं सही थी या गलत थी, मुझे नहीं इसके बारे में मालूम है। फिलहाल फेसबुक पेज पर मुझे एक ऐसी पोस्ट मिली थी, उसमें ये लिखा हुआ था, अनुपम खेर जी की वो पोस्ट बताई जा रही थी। उसमें ये लिखा था कि अगर आज सोनम वांगचुक की बात सरकार मान लेती या सोनम वांगचुक के जिद पर अगर सरकार झुक जाती, फैसला जो उनका था, जो उनकी मांगे थी, अगर वो मांगे पूरी कर देती, सरकार झुक जाती उनके आगे, तो कल के दिन, आने वाले दिनों में फिर ऐरा गैरा कोई भी यहाँ पर बैठ सकता है, भूख हड़ताल करेगा, क्या सरकार सबके आगे झुक जाएगी? तो ये अगर ये अनुपम खेर जो फिल्मी दुनिया के बहुत चर्चित नाम है, कुछ ऐसा नहीं कि आप उन्हें जानते नहीं हो, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो फिल्मी दुनिया से, मूवीज देखने में, तो आपके जहन में जरूर वो नाम आता होगा, देखा भी खूब होगा। अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो बेहद ही घटिया और बेकार किस्म का ये बयान है, क्योंकि देश का युवा, अगर आप एग्जाम, नीट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, लीक हो रहे हैं, अगर उनकी मांगों को लेकर के अगर वो बैठे हुए हैं, तो फिर क्या ये हो जाएगा कि हेरा गहरा नत्थू खैरा बोला जाएगा उन्हें? कोई बोल रहा कि काकरोच है ये सब, कोई बोल रहा कि हेरा गहरा है। कहाँ जा रहे हो लेकर देश को? लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको देखते हैं, गूगल यूट्यूब पर सर्च करते हैं, अनुपम खेर जी साहब आपके कलम से निकले हुए शब्द शोभा नहीं देते, बेशोभा लगते हैं।
आपकी इमेज लोगों के बीच में क्या जा रही है? आप ये लिख करके किसका साथ दे रहे हो? ये भाषा जो आप बोल रहे हो किसी न किसी एक की तो हो सकती है। और खैर, इस वीडियो को देखने के बाद अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।